इंडिया में, भारत में ही मैं जन्मा और उधर ही ज़्यादा पला बड़ा और पढ़ाई भी बहुत उधर ही पूरा किया। तो लगभग 23 साल तक मैं इंडिया में रहा और हिंदी ही सिर्फ बोला। और फिर 22 साल हुआ नेपाल में आए हुए, 22-23 साल। अब आज 23 साल होने वाला है। बीच बीच में इंडिया जाता रहता और हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा से बोलता था। आज जीभ अटक रहा है कहाँ पर। शायद प्रभु चाहता है कि शब्द से वहाँ के लोग उसको न जाने, आत्मा के सामर्थ्य से जाने। इसलिए शब्द का वो जो जाल है वो प्रभु मुझे शायद रोक रहा है। इसीलिए जीभ भी थोड़ा वो शब्द वगैरह का भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो भी हो, प्रभु का महिमा हो, ये चाहते हैं। और जो प्रभु बोलना चाहता है वो प्रभु का आत्मा के द्वारा आप लोग समझ जाएं। तो इससे क्या होगा कि बोलने वाला को भी घमंड नहीं होगा कि मैंने अब घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रभु का आत्मा आप लोगों को समझाता है। और मैं अपना शब्द से जो बोलना चाहता था वो मैं बोल नहीं पाया। प्रभु से पछतावा ही कर रहा हूँ। प्रभु आपने जो शब्द दिया वो मैं बोल नहीं पाया, तो जिसके कारण आप ही का महिमा हो, आप ही सभी को समझाए प्रभु, यही बोल रहा हूँ। और ये लूका का पुस्तक 18 अध्याय 18 अध्याय का यहाँ हम लोग देखते हैं दो तरह का आदमी का विवरण यहाँ पर बताया गया है। तो 18 अध्याय का 12 पद में 11 पद से पढ़ दीजिए, 10 पद से पढ़ दीजिए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए जी। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भी उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु से सहायता मांगते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु को, परमेश्वर पिता को, कि आप अपने उपस्थिति में, आप अपने प्रेजेंस में सभी लोगों को आज आनंदित किए हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपनी उपस्थिति से आज हम लोग को आनंद पूरा किए प्रभु। और आज हम लोग को आनंदित किए हैं। हम लोग जितना भी दुर्बलता कमजोरता में आज प्रस्ताव किए हैं प्रभु, आपने सुना और प्रभु आपने ग्रहण किया है। और आज हमें नवीन सामर्थ्य से, नवीन सोच, नवीन विचार से, नया विचार से, नया जीवन का भरपूर मात्रा में आपने अपने आत्मा से आज उड़ेल दिया है प्रभु। आज सारा कलीसिया आनंदित है, खुशी है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ, आज भार, साल भर का भार बोझ आज आपने आज डालने का सु अवसर, आज सुंदर अवसर और सुंदर मौका आज आपने दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी वचन हैं ये बोलने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिए। आप अपने आत्मा से अभिषेक करिए। मैं बहुत दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति हूँ प्रभु, मुझ पर भी सहायता मदद करिए। विनती पुकारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। तो
यहाँ देखते हैं दो तरह का आज व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो बताता है कि मैं तो कदापि मैं पापी नहीं हूँ, मैं दूसरे का जैसे अधर्मी नहीं हूँ, दूसरे का जैसे मैं आज बेविचारी नहीं हूँ, दूसरे का जैसे मैं ठग वाला नहीं हूँ। वो कहता है मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, और इस तरह से वो अपना धार्मिकता, अपना धर्म कर्म वो प्रकट कर रहा है। लेकिन प्रभु इसका वो किया है, वो अच्छा काम ही किया है, लेकिन प्रभु उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। प्रभु किसको ग्रहण कर रहा है? जो इस तरह का व्यक्ति है जो दूर में खड़ा है और वो अपना सिर भी और आंख भी वो स्वर्ग की तरफ देखने के लिए भी वो उसमें हिम्मत नहीं है। तो उस व्यक्ति का वो प्रार्थना सुन रहा है, वो प्रस्ताव सुन रहा है, और वो क्या करता है, वो छाती पीटते हुए वो क्या करता है, प्रभु मुझ पर दया करिए। तो जितने हम लोगों ने आज प्रस्ताव किए तो प्रभु सुना, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मैं तो अन्य जाति जैसा मैं नहीं चला, मैंने औरों को जैसे मैंने नहीं लूटा, उस तरह से हम लोग का प्रस्ताव नहीं था। प्रभु मैं अयोग्य है, मैंने ऐसा ऐसा गलती किया है। तो जिसके कारण ये बाइबल के वचन के कारण, बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, और ऐसे देखा गया है कि स्कूल में भी जब एग्ज़ाम होता है तो जो बच्चा लोग वो किताब के अनुसार में जो उत्तर लिखता है, आंसर जो लिखता है, उसी को मार्क्स मिलता है। जो किताब के बाहर से कुछ लिखे तो उसको आंसर नहीं मिलेगा, उसको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, उसको 0 दे देता है। तो बाइबल का वचन भी उसी तरह का है। अगर इसके अंदर में रह कर के हम लोग जीवन बिताए और इसके कहे जाने के जैसे अपना चाल चलन और इसी का तरह से सेवा करे, तभी जाकर के स्वर्ग में भी प्रभु हम लोगों का मार्क्स बढ़ा देता है और अनुग्रह में अनुग्रह देते जाता है। तो ये 18 का 14 पद पढ़ दीजिए। मैं तुमसे कहता हूँ जी कि वो दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया हाँ, जाता वही है। मनुष्य धर्मी ठहराया जो क्या किया 13 पद में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर जी स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दया कर। चुंगी लेने वाला, चुंगी पहले जमाने में चुंगी लेने वाला एकदम खराब व्यक्ति कहलाया जाता था। आजकल तो वो खराब नहीं कहलाता है, लेकिन जो चुंगी लेता था पहले ज़माने में एकदम घृणित व्यक्ति में ही उसको गिनती किया जाता था। और वो उठा करके भी वो नहीं देख सका स्वर्ग की राज तरफ। नम्रता में वो क्या किया, अपना गलती भूल माना। जब वो नम्रता पूर्वक अपना गलती भूल, एकदम शांत स्वभाव में, प्रभु मैं गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने ये सब मैंने किया है, वो जब अपना छाती पीटते हुए जब वो माना तो प्रभु ने उस पर दया दिखाई और उन्हें, प्रभु मुझ पापी पर दया करिए, जब उसने चिल्लाया और सभी लोगों ने वही चिल्लाए, आप लोग भी वही अंदर से आपका भी सिसकी वही था, आत्मा का सिसकी, प्रभु मुझ पापी पर दया करिए। तो ये सिसकी प्रभु ने सुना और प्रभु ये जो प्रस्ताव जो हम लोग किए हैं वो प्रस्ताव भी ग्रहण किए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु ने ग्रहण किया है ये प्रस्ताव, और व्यक्ति लोग नहीं कह रहा है या फिर और किताब नहीं कह रहा है। जो पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया किताब है वही पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने भी लोग इस तरह का प्रस्ताव करते हैं, प्रभु के सारे प्रस्ताव को सुनता है और क्षमा भी करता है और उससे एक नया प्रतिज्ञा भी करता है कि अब वो किसी को भी, वो उस तरह का व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा मतलब उसको कभी भी नहीं त्यागेगा। तो इस तरह का है। तो और हम लोगों ने प्रभु के वचन से ही हम लोगों ने ये किए हैं। ये लेव्य व्यवस्था का पुस्तक में हम लोग
यहाँ पर पाएंगे जिसमें कि इसी का 14 अध्याय का लेवी व्यवस्था 14 अध्याय का 7 पद एक बार पढ़ दीजिए। और फोड़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़क जी। कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। जी। और गिनती का पुस्तक 19 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। अब और उसके बाद क्या होगा? और जो मनुष्य उसको जलाए वो भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। कहाँ पर डाल दे? आग में डाल दे। तो क्या क्या चीज डाल दे? तो जिसमें हम लोग देखे हैं क्या क्या था, 6 पद पढ़ दीजिए। और याजक देवदारू की लकड़ी, हाँ, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। हाँ, जिसमें जलती है डाल दे। अब प्रभु इसमें पुराने नियम में ये डालने का बात था, जिसमें कि जैसे कि अभी प्रार्थना में आप लोगों ने सुना कि प्रभु अब सब कुछ भूल गया। तो जितने भी पिछले साल में हम लोगों ने गलती किया, जो हम लोग अभी मान चुके हैं, प्रभु से क्षमा मांग चुके हैं, प्रभु वो भूल गया। आग में डाल चुके हम लोग उसको, बाइबल के अनुसार में। आग में डालने के बाद क्या होता है? वो सब राख बन जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब इसके ये जो देवदार का जो लकड़ी है, अब वो देवदार का नहीं रहा, वो खत्म हो गया। और जो लाल रंग का कपड़ा था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सारा पाप जो है अब प्रभु अपने लहू से धो दिया, अब सब खत्म हो गया। अब हम लोग को याद करना नहीं है, इसीलिए हम लोग धन्यवादी होते हैं। इसीलिए हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु अब वो भूल गया। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि अब प्रभु याद नहीं करता है, प्रभु उसको ध्यान नहीं देता है। अगर फिर से वो पाप हम लोग दोहराएंगे, तब जाकर के वो पाप, प्रभु जो पीछे रख दिया था पाप, वो आगे आ जाता। प्रभु वो पाप को फिर से देखने लगता है। फिर ये गलती किया, पछताव तो किया, लेकिन वो पछताव अब नया साल में हम लोगों ने क्या बोले कि प्रभु अब से हम लोग नहीं करेंगे। तो प्रभु जानता है कि ये दुर्बल आदमी है, ये कमजोर है, ये फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करेगा ही। तो इसीलिए प्रभु अब से गलती नहीं करे बोल करके वो क्या चाहता था, जो 12 अध्याय में 2 पद था, कि अब हम लोग का दिमाग जो है वो नया बनाना है, विचार को नया रखना है, पुराना जो है वो सब कुछ छोड़ देना है। अगर हम लोग कब जाकर के गलती करते हैं, यहाँ पर हम लोग पाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, जहाँ पर अब्राहम कहता था, अब्राहम जब अपने श्रीमती को, अपने मिसेस को लेकर के जब जा रहा था, तब उसने झूठ बोला कि वो उसके क्या है, तो सारे उसकी बहन है। तब वो राजा जो है वो पूछता है उससे, है इसमें से कितने अध्याय में, जी हाँ 12 का 13 पढ़िए एक बार। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हाँ, उसके बाद वो फारो राजा वो सब देखता है, उसके बाद फिर कुछ बोलता है। 18 पद में पढ़ दीजिए। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया?
तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? और फिर 19 पद, तूने क्यों कहा कि ये वह तेरी बहन है? और फिर 20, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये गलती किया था अब्राहम ने, और फिर जाकर के एक बार और गलती करता है वो दूसरे राजा के साथ कि एक और जगह पर है जहाँ पर उसने क्या किया, यही गलती किया था। इसके आगे भी कहाँ पर है, ये 12 का एक बार 11 पद पढ़ दीजिए तो, 10 से 11 पद। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। जी, ये अब्राहम के साथ एक घटना घटा था, तो जिसके कारण उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसका वो श्रीमती नहीं बहन है बोल करके वो बोला। और फिर और एक जगह पर है जो कि इसी का 20 कितना का 20 अध्याय में 2 पद। जी, 2 पद, हाँ पढ़िए तो। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अब ये जब गलती किया था तो ये क्यों गलती किया बोल करके हम लोग यहाँ पर पाएंगे 9 पद में। 9 पद तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? जी, और 11 पद में अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। उसके बाद इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। 13 पद। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। यहाँ पर गलती किया अब्राहम ने। तो ये गलती क्या हुआ कि जब उसने स्वीकारा है अब्राहम ने कि जब वो पिता के घर से जब वो बाहर निकला था, तभी उसने वो मन में वो कमजोरी जो है वो छिपा करके रखा कि जहाँ जहाँ जाएंगे तुम मुझे अपना भाई ही बोलना। तो वो जब वो निकला अपने पिता के घर से, पिता बोलने जब उसका पिता का जब मृत्यु हुआ और जब वो निकला, वो कमजोरी जो है वो ऐसा ही अपने जीवन में रहने दिया था, झूठ बोलने का कमजोरी। जब हम लोग नया जन्म पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, अगर इसी अब्राहम की तरह हम लोग अपना कमजोरी को छिपा करके एकदम मन में ही रख दे कि अब मैं कमजोर हूँ, मैं अब इसको नहीं जीत सकता,
यदि इस तरह का परिस्थिति आएगा तो मैं इस तरह का कमजोरी में दिखाऊंगा बोल करके अब्राहम की तरह लुका करके अगर हम रखें और उसको न छोड़ें, पकड़ करके रखिए कमजोरी को, तब हम लोग फिर से गलती करेंगे। बोलने का अर्थ है जब हम लोग पश्चाताप किए तो पश्चाताप मुख का सिर्फ शब्द का पश्चाताप ना होकर के वो व्यवहार का भी पश्चाताप होना चाहिए। टेम्पटेशन आएगा, परीक्षा आएगा, परीक्षा किस तरह से आएगा? फिर शैतान, जैसे कि प्रभु श्री कृष्ण को शैतान जब परीक्षा किया तब थोड़ा समय के लिए छोड़ करके गया बोलता है लूका का पुस्तक में, लूका का पुस्तक 4 अध्याय में 13 पद। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए हम लोग तो पश्चाताप किए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को कुछ समय के लिए वो छोड़ के गया, तो हम लोगों को भी अभी कुछ समय के लिए पश्चाताप किए हैं, ठीक है छोड़ देते हैं इसको कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए फिर दोबारा वो परीक्षा नहीं लेके आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर परीक्षा लेके आएगा। तो किस तरह से अब हम लोग उस परीक्षा से जयवंत होंगे? तो एक ही उपाय है, वही जो ये दाऊद ने कहा था कि आप मुझे हिसप से क्या बोले थे उसको, हिसप को जुफा से मुझे सफा करिए। जुफा बोलने से बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, उसका पौधा बहुत छोटा होता है। तो नया नियम में जुफा जो है बहुत छोटा होता है, तो पुराना नियम में भी एक बहुत सा छोटा चीज के बारे में प्रभु ने कहा है। क्या चीज है वो सबसे छोटा चीज पता है? मत्ती का पुस्तक 14 अध्याय का 31 पद। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और मत्ती का पुस्तक इसी में 17 अध्याय का 20 पद। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। राई के दाने, एकदम छोटा सा विश्वास। तो वो छोटा जुफा से जब पुराना नियम में सब कुछ सफा हो जाता है, तो अब छोटा सा विश्वास से शैतान भी भाग जाएगा, हम लोगों को फिर अब नहीं गिराएगा। अब कौन सा विश्वास? कि प्रभु ने हमारे आज जो हम लोग पश्चाताप किए हैं, प्रभु ने वो पाप क्षमा कर दिया है। सिर्फ क्षमा ही नहीं किया है, वो पाप से प्रभु ने छुटकारा भी दे दिया है। बोलने से अब वो पाप फिर हम लोगों को, या फिर वो गलती, या फिर वो भूल, या जो कमी कमजोरी हमारे जो जीवन में है, अब वो कमी कमजोरी अब हम लोगों का दमन नहीं करेगा, अब हम पर शासन नहीं करेगा। कमी कमजोरी, अब हम लोग कमी कमजोरी के ऊपर शासन करेंगे। वो विश्वास प्रभु ने, वो कमी कमजोरी जो हमसे गलती हुआ था, जो हम लोग कमी कमजोरी जो दिखाए थे पिछले साल, प्रभु ने क्षमा तो कर दिया, साथ साथ में क्या कर दिया? क्षमा सिर्फ नहीं किया, छुटकारा भी दे दिया। अब हम कमजोर नहीं हैं। इसीलिए पिछले साल में ये प्रतिज्ञा था, जो कमजोर है अब वो बोले कि अब वो ताकतवर है। तो वही प्रभु चाहता है। अब किस तरह से? उस समय जब हम लोग कमी कमजोरी आने लगे, तो अब्राहम का जैसा फिर वो कमी कमजोरी कमजोरीपन हम लोग का जो जीवन में है, वो तुरंत छोटा सा परीक्षा आया कि तुरंत ही हम लोग फिर अपना कमजोरी दिखाने लगे, तो वो विश्वास, उसको विश्वास नहीं कहेंगे। जैसे अब पिछले साल मैं मान लीजिए
कुछ कारण से आप लोग कुछ जैसे कि कोई खैनी में कोई चूक गया, खैनी होता ना, मेगा श्री खाने में कोई खाने लगा और फिर कुछ खाने लगा, सिगरेट वगैरह खाने लगा, प्रभु से पश्चाताप किया और प्रभु उसको सामर्थ शक्ति दिया है, उसको क्षमा तो कर दिया है, उससे छुटकारा भी दे दिया। फिर शैतान फिर वही वातावरण लेके आएगा पाप करने के लिए। वो एक वातावरण तैयार कर देता है, शैतान का काम वही है, ताकि हम लोग पाप करें बोल कर वातावरण तैयार कर देता है। वो हम लोग को धकेल करके पाप में नहीं ले जाएगा, वो एक वातावरण तैयार कर देता है कि कुछ परिस्थिति खड़ा कर देता है। और ऐसा परिस्थिति हो जाएगा कि जैसे अब्राहम के साथ दूसरे बार जो परिस्थिति खड़ा हुआ था, वो झूठ बोलना पड़ा कि वो उसका श्रीमती नहीं बहन है, उसी तरह का परिस्थिति कुछ खड़ा हो जाएगा और हम लोग के अंदर में एक डर एक त्रास रख देगा। इसीलिए प्रभु बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना छोटा सा विश्वास भी नहीं है, राय का दाना जितना भी विश्वास नहीं है। तो अगर राय का दाना जितना विश्वास है तो वो जुफा जितना प्रभु विश्वास चाहता है कि उसी से ही वो शैतान को हराना चाहता है। और उस तरह का उस समय उस तरह का विश्वास, कुछ उस तरह का परिस्थिति आया जिसके कारण हम लोगों को पाप करने का या फिर गलती भूल करने का यदि उस तरह का वातावरण शैतान बना दिया, तब प्रभु को उस समय स्तुति करनी, प्रभु धन्यवाद, उस समय नया साल में मैंने तो पश्चाताप किया था, मैंने क्षमा मांगा था प्रभु आपने तो मेरा सारा पाप उस समय आपने उस घड़ी आपने धो दिया और उसी समय आपने मुझे बलशाली भी बना दिया, बलवान भी बना दिया आपने मुझे। जब ये विश्वास के साथ हम लोग उस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे, तभी जाकर के वो स्तुति और आराधना होगा। तो अभी भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु धन्यवाद आपने मेरा सारा पाप आपने धो दिया, क्योंकि बाइबल का वचन बता रहा है कि वो सारा पाप उसने हम लोग जब पश्चाताप किए तो कहाँ पर डाल दिए थे, आग में डाल दिए थे। तो वो जला दिया, हमारे सारे पापों को अब जला दिया। अब खोजने से वो नहीं मिलेगा, अब राख ही राख मिलेगा। कहाँ है पाप, शैतान उसको खोजते रहेगा, खोजते खोजते थक जाएगा शैतान, लेकिन नहीं मिलेगा शैतान को। तो शैतान फिर से वही पाप वो जिलाना चाहेगा, जिंदा करना चाहेगा शैतान, कि हमारे जीवन में फिर से पाप जिंदा हो जाए। तो उस समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना होगा। तो वही विश्वास बोल करके यहाँ पर बता रहा 17 अध्याय का 20 पद में कि हम लोग का राया का दाना जितना विश्वास होना चाहिए। अगर उस विश्वास का प्रभु धन्यवाद, जब हम लोग धन्यवाद देंगे उस समय की इस नया साल में प्रभु ने हम लोगों का कौन कौन सा पाप क्षमा किया, हम लोगों ने किस किस पापों से क्षमा मांगे, वो सारा पाप जब शैतान लेके आएगा परीक्षा करने के लिए, तो उस समय हम लोग विश्वास के साथ, राय का दाना का विश्वास के साथ जब हम लोग धन्यवाद देंगे, तो बता रहा ना कि वो माउंटेन बोलने से वो क्या है, पहाड़, वो पहाड़ एकदम माउंटेन बोलने से बहुत बड़ा पहाड़ को माउंटेन बोलते हैं, छोटा सा पहाड़ को हिल बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो समुद्र में चला जाएगा बोलने से, वो बहुत बड़ा समस्या, वो बहुत बड़ा कमजोरी जो है, राय का दाना जितना विश्वास रख करके प्रभु धन्यवाद जब हम लोग करेंगे, तब वो सारा का सारा जो पहाड़ जितना और मुश्किल हम लोग का जो व्यवहार है, जो हम लोग को बंधन में फिर बांधने आता है, वो मुश्किल से मुश्किल व्यवहार, वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हम लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो यही प्रभु चाहता है कि अब हम लोग हमेशा प्रभु को विश्वास के साथ धन्यवाद देते रहें, क्योंकि अब वो पाप, वो कमजोरी अब वो चला गया। शैतान फिर याद दिलाना चाहेगा, देखो अब्राहम का जैसा, ये तो तुम्हारा श्रीमती नहीं, ये तो तुम्हारा बहन है, बोलो इसको बहन बोलो। तो इस तरह से फिर शैतान हम लोगों को परीक्षा करने के लिए आएगा। उस समय प्रभु धन्यवाद, उस समय मैंने पश्चाताप किया था, आपने सारा पाप आपने धो दिया, सारा पाप जो आप जला दिए, अब मैं कमजोर नहीं प्रभु, अब मैं बलवान हो चुका हूँ, प्रभु धन्यवाद। उस समय हम लोग धन्यवाद देंगे तो हम लोग विजयी का बिगुल बजाएंगे,
विजय का बिगुल बोलने का अर्थ है वो विजय का गीत, जयवंत का गीत। और जब प्रभु आएगा तो हम लोग शान के साथ एकदम सिर उठा करके प्रभु आइए प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूँ बोल सकेंगे। तो प्रभु इसमें हम लोग को सहायता करे और आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए सहायता करे।